पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय जय शु। मेरे प्यारे मित्रों, हम पवित्र आत्मा की अभिषेक प्राप्त करते हुए और ईश्वर का यह असीम प्यार, अपार कृपा जीवन में सदा हम अनुभव करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं और प्रभु स्वर्ग खोलकर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इन्फ्लुएंस और हमारे जीवन में हमारे अंदर निवास करने के लिए प्रभु ने प्रबंध किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए हम एक साथ मनन चिंतन करेंगे, एक साथ स्तुति और प्रार्थना करेंगे। सबको हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ माँ मरियम, सभी संत, स्वर्गदूत, हमारे नामदार संत और ऐसे सबों के साथ मिलकर हम आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, एक युवक कल एक संदेश भेजा और उसने इसके बाद कुछ डाउट ऐसे बताया, भैया जी कैसे हम इस ये दुर्घटनाओं के समय, आपत्ति विपत्ति के समय हम कैसे प्रार्थना करेंगे। हमको मन नहीं लगता है और प्रार्थना करने के लिए इतना ज़्यादा सुविधा नहीं है। वो सब चर्च भी बंद हो गए। हमको ये पवित्र मिसा में और पाप स्वीकार संस्कार में ऐसे संस्कार और मृतक लोग मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद वो ये प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है। ऐसे ब्लेसिंग करने के लिए कुछ हमारे झारखंड के बिशप स्वामियाँ बताया है, फादर लोग ये संस्कार कुछ नहीं करना। ऐसे कुछ लोगों के अंदर बहुत डर है, घबराहट है, संदेह। प्रिय मित्रों, ये बात ये युवक के साथ प्रार्थना में हम शेयर किया है, इसलिए ये वो संदेश। प्रिय मित्रों, यह दुर्घटनाओं के समय, आपत्ति, यह विपत्ति के समय प्रभु हमसे ज्यादा निकट है और ज्यादा हमको प्रभु से संदेश पाने के लिए, स्वर्ग से आशीष पाने के लिए, महान रहस्य पवित्र आत्मा की वरदानों प्राप्त करने के लिए ये अच्छा समय है। ये अच्छा समय है क्योंकि बहुत लोगों के जीवन में ये साधारण जीवन और दुर्घटना कुछ भी नहीं, आपत्ति कुछ नहीं, ऐसे आमने रुकावट कुछ भी नहीं। उस समय हम प्रभु को प्यार करते हैं, वो प्यार करने के लिए हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे ये बुद्धि से परे और हमारे परिचय, हमारे ज्ञान से परे है एक बात है। मतलब हमें ये दुख के, ये विपत्ति के बीच में से चलने के लिए प्रभु परमिशन दिया है। ये विपत्ति के बीच में से, ये आपत्ति और ऐसे दुर्घटनाओं के बीच में से चलने के लिए, ऐसे जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें ये कुछ लोग ऐसे बोले हैं छोड़ किया, प्रभु छोड़ किया। प्रिय मित्रों, ऐसे स्थिति में हमारे आगे प्रॉब्लम, इंग्लिश में हर्डिल्स और ऑब्स्टैकल्स, हम ऐसे बात करते हैं। तमिल में ये बाधा को हम तड़ा बोलता है, तटसंगल मलयालम में बोलता है। लेकिन हिंदी में हमारे समस्या, हमारे आंगों के सामने समस्या, ये रुकावट, ये प्रिय मित्रों, यह रुकावट, यह पारिवारिक जीवन में और हमारे एजुकेशन के बारे में और हमारे बिजनेस में और हमारे साथियों के साथ और हमारे ऑफिस में और देश में, ऐसे प्रिय मित्र इतने ऑब्स्टैकल्स, हर्डिल्स और रुकावटों, बाधाएं, उतना दिक्कत प्रिय मित्रों। इसलिए कितने लोगों का मन ये कड्डिद हो गए हैं, दब गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए यह संदेश आज अभिषेक में हमको यह समझने सकते हैं, ये समझ में आएगा। मतलब मैंने कल बोला था, मेरे सबसे पहले पोटा डिवाइन रिट्रीट सेंटर में प्रभु मुझे बुलाया। मतलब कैसे बुलाया?
वो देखने, निरीक्षण करने के लिए बुलाया। हम ऐसे पोर्टनाट रिट्रीट सेंटर के बारे में, वो प्रार्थना के बारे में बहुत हम सुना है, इसलिए यह आवाज मेरे अंदर हो, वह हम जाना, निरीक्षण करना। वह मैंने कहा था 2 पत्ते वृक्ष का, ये अच्छा, ये 2 पत्ते, लेकिन ये पत्ते यह दर्शन जब मैंने पाया, लेकिन उसका अर्थ क्या है, व्याख्या क्या है, कुछ बहुत दिनों के बाद वो एक सेवक द्वारा ये पुलिस वो पश्चाताप किया, वो पुलिस पहले सस्पेंडेड पुलिस द्वारा मुझे ये दर्शन का अर्थ मिला है। प्रिय मित्रों, लेकिन ये घटना, ये वो वचन में, वो दर्शन में क्या है, ये बड़ा लक्ष्य आगे रखने के लिए, जीवन भर ऐसे एक बड़ा लक्ष्य रखने के लिए, और लक्ष्य आगे रखकर उसके ये कदम ये लक्ष्य की ओर, ये लक्ष्य पहुंचने के लिए, और पहुंच जाने के लिए ये प्रभु का ये सबसे पहला ये वरदान है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बीच में अभी कितने कोर्ट में केस, और पुलिस स्टेशन में केस, और परिवार के संबंधित समस्याएं, और प्रिय मित्रों ऐसे अकेलापन में और दुखों में, संकटों में, विपत्ति के बीच में प्रभु हमें सबसे ज्यादा निकट है। यह समय हम सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा के फल और पवित्र आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा के दर्शन और स्वप्न, ये ऐसे भविष्यवाणियां, ये सब हमारे जीवन में ये प्रभु बड़े एक लक्ष्य हमारे आगे रखकर जीवन बिताने के लिए हमको दर्शन देता है, हमसे बताते हैं, संदेश देता है। ऐसे प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु सबसे पहले ऐसे हमें बुलाते हैं, और बुलाहट के अनुसार वो विषण अलग अलग रीति से हमको विषण देता है। मतलब ये पेतरुस और मछुए लोग, ये मछली पकड़ने के लिए गया, वह दुख के दिन में एक रात भर मेहनत किया, और दुख के दिन में प्रभु का आवाज वे लोग सुना, प्रभु को पाया, और प्रभु का यह वचन सुनकर वे लोग वजन के आधार पर चला, और वहां एक दर्शन, मतलब यह केवल दर्शन नहीं, मछलियां बहुत अधिक मिला है। इसलिए वे लोगों को ये अच्छा है, अच्छा बात है, और मछली बहुत मिला, इसलिए यीशु के पीछे चलने के लिए प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दूसरा एक घटना में हम देखते हैं, आंधी और तूफान द्वारा ये सागर में इतना बड़ा ये लहरें उड़ गए हैं। उस समय पेतरुस और बाकी साथी लोग, मछुए लोग, ये डरते हैं, लेकिन यीशु हम है, लेकिन डरते हैं। इसलिए हमारे सामने समस्या है, हमारे साथ समस्या है, और हम समस्याओं के बीच में है। हम देश में अभी ऐसे है, और परिवार में ऐसे है, व्यक्तिगत जीवन में ऐसे है, बीमारी होगा, आर्थिक तनाव होगा, और दूसरे लोग हमारे विरुद्ध शत्रुता और विद्रोही लोग होगा, ऐसे आक्रमण होगा, अत्याचार होगा, हमारे विरुद्ध ऐसे अभियोग लगाने के लिए लोग बहुत है, हमें छोड़ने के लिए लोग बहुत है, हमसे अलग रखते हुए और हमें अकेलापन में छोड़ने के लिए लोग बहुत है। लेकिन प्रिय मित्रों, यह हम प्रभु से आशीष पाने के लिए, यह प्रभु के आगे क्यों हम पुकारते हैं, मतलब यह पुकारने का समय और यह प्रभु का यह अनुभव करने के लिए समय, प्रभु के साथ, प्रभु के अंदर और प्रभु के साथ ये निकट प्रभु है, यह महसूस करने के लिए का समय है। इसलिए शिष्यों के जीवन में ऐसे वो पुकारते हैं, लेकिन प्रभु वो फिर नया अभिषेक, शक्ति, नया अनुग्रह, वो चमत्कार, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार फिर प्रभु प्रकट करते हैं।
इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे पूर्वजों में से कितने ये चरित्र ये हिस्ट्री में, ये इतिहास में ऐसे पुरुष और स्त्री लोग, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वहां हमारे जैसे वे लोग मन पिघल गए, मन गड़ित हो गए, मन दब गए हैं। विश्वास, और उसके समय विश्वास ऐसे कंफ्यूजन में पड़ गए हैं, भ्रम में पड़ गए थे। इसलिए प्रिय मित्रों, एक अच्छा उदाहरण है इब्राहिम। प्रिय मित्रों, इब्राहिम इतने समस्या उसके जीवन में, वहाँ वो शादी के बाद कितने सालों से बच्चा नहीं है, वैसे बड़े 75 उम्र में बूढ़े है, वो 75 उम्र में उसके ये पारिवारिक जीवन में इतनी शून्यता है। वो मरुभूमि जैसे, निर्जन प्रदेश जैसे, वहाँ प्रिय मित्रों उसके एकांत और ऐसे दुख के समय प्रभु ने उसे बुलाया है। शब्द प्रभु वो बुलाया है मेरे और शब्द सुनने के लिए, और मेरे शब्द सुन, मेरे संदेश सुनने के लिए मेरा सेवक आओ। प्रिय मित्रों, ये उत्पत्ति का ग्रंथ 12 में इब्राहिम को प्रभु बुलाया, लेकिन उस समय कुछ नहीं था, प्रभाव कुछ भी नहीं है, क्षमता कुछ भी नहीं है, लेकिन वही स्थिति में इब्राहिम को बुलाया। इसलिए मैंने कहा प्रिय मित्रों, हमारे अकेलापन में, अगाध दुख में, ऐसे जो बात असंभव है, ऐसे हम सोचकर प्रतीक्षा, हमारे प्रतीक्षा, होप, ये सब नष्ट होने पर प्रतीक्षा नहीं है। ऐसे होने पर प्रभु सबसे ज्यादा हमारे निकट, साथ, करीब आ रहे हैं। सुना है आवाज, इसलिए ये आवाज, प्रभु से संदेश सुनने के लिए कान लगाओ। फिर हम 12 में ईश्वर ने बुलाया, इब्राहिम को बुलाया, और चैप्टर 13 में ये बच्चे के बारे में, और प्रभु अच्छा से दर्शन, मतलब एक विजन दिया है। चैप्टर 13 में हम पढ़ते हैं, और प्रभु ईश्वर ने कहा, आंखें ऊपर उठाओ और जहाँ खड़े हो वहां से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। हम सोचा ये ईश्वर ने क्यों इतना ये इब्राहिम को इतना ये एक वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है, बच्चा मिलेगा, बच्चा दे देगा, इसे बोला है। लेकिन साधारण रीति से एक पुरुष और स्त्री शादी के बाद एक बच्चा मिलना है तो 1 साल के अंदर मिलेगा, लेकिन ये सालों से ऐसे चलाते रहे, लेकिन वादा, ये प्रतिज्ञा, ये प्रोमिस नहीं दिया है। प्रिय मित्रों, हम सोचा ये केवल एक ही साल में मुझको बच्चा मिलेगा, लेकिन इस यहाँ कितने साल, 1 साल नहीं 2, 75 उम्र में प्रोमिस मिला, लेकिन फिर 25 साल वो फिर ऐसे इंतजार किया है, 25 साल के बाद मिला है। लेकिन वह हम इससे पहले हम सुनना, मतलब हमारे ये दुख और हमारे निराशा और हमारे जीवन में प्रतीक्षाएं और ये सब बंद होने पर, प्रिय मित्रों, हमारे आगे प्रभु ने दर्शन देता है। ये दर्शन की कृपा है, ये प्रभु ने इसलिए आपको दर्शन, हे इब्राहिम को दर्शन दिया। तुम आगे, अध्याय 13 पद संख्या 14, आगे ऊपर उड़ाओ और जहाँ खड़े हो वहां से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ, चारों ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह
असंज्ञ बनाऊंगा। प्रिय मित्रों, कितने साल के बाद ये बूढ़े ये इब्राहिम से प्रभु संदेश देता है, एक दर्शन है। कितना बच्चा कितना है, पृथ्वी की धूल की तरह असंज्ञ, धूल की तरह संज्ञ गिनने नहीं सकते, नापने नहीं सकते। ऐसे वंश को, तुम्हारे वंश को मैं बढ़ाऊंगा, असंख्य बना दूंगा। पृथ्वी के धूली की कण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। ये बहुत अच्छा बात है, इसलिए मैं ये वचन मेरे कितने अच्छा लगते हैं। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। दर्शन है, लेकिन वो इब्राहिम बहुत बड़े समस्या वो अनुभव में, उसके अनुभव बहुत बड़े समस्या है, क्योंकि ये विश्वास करने के लिए कितना मुश्किल है। ये इतने मुश्किल है, ये बूढ़े चलने पर, ये इतना बुढ़ापन में वो ईश्वर के ये संदेश के अनुसार चलने शुरू किया और ऐसे चलते रहे। लेकिन केवल प्रोमिस है, लेकिन अनुभव नहीं है, नहीं मिल गया है। फिर भी प्रभु प्रोमिस देता है, दर्शन देता है। अंदर डाउट है, इतने बूढ़े में चलते हैं, सारा वो बूढ़ी हो गई है, हो बांझ रही है। ऐसे सिचुएशन में प्रभु ने कहा, हो मैं दूंगा वंश, तुम्हारे लिए वंश, और तुम्हारे लिए ऐसे वंशजों को मैं दूंगा। फिर दर्शन देता है। क्या दर्शन? धूल की, ये पृथ्वी के धूली कण, ये दर्शन है। यह धूली कण क्या है? आपका बच्चा है। ऐसे नंबर देता है। कितना नंबर है? अनगिनत, हमको गिनने नहीं सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, वो गिनती हुई नहीं कर पाएगा, लेकिन केवल दर्शन मिलता है। लेकिन वो कितने दुख होगा, कितने कंफ्यूजन होगा। प्रिय मित्रों, फिर ये दर्शन, फिर अभी ये सागर में और धूल की तरह दर्शन, अभी वो दर्शन को फिर प्रभु ने दूसरे तरह से फिर बताया है। कैसे? ईश्वर ने कहा, कैसे कहा? प्रभु ने उससे कहा, तुम्हारा उत्तराधिकारी वो तुम्हारा औरस पुत्र नहीं होगा, यह तुम्हारे अपने पुत्र सारा गर्भधारण करेगा। और ऐसे सारा, वो अभी बांझ रही है, लेकिन वो बांझ नहीं है। लोग ऐसे संसार की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में, और साइंटिफिकली और मेडिकली ऐसे होगा, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वो वंशजों के लिए, वो वंशजों को उत्पन्न करने के लिए, प्रसव करने के लिए एक स्त्री है। प्रिय मित्रों, ये बहुत डाउट का ये प्रबंध है। प्रिय मित्रों, इसलिए वो उत्पत्ति 15 में हम पढ़ते हैं, 15 पद संख्या 5 में, ईश्वर ने अब्राम को बाहर ले जाकर कहा, मतलब आप ये कमरे में ऐसे दोनों ऐसे दरवाजा बंद करके ऐसे बैठ रहे हैं। मतलब यह है, हम कमरे में, मतलब हमारे विपत्ति के समय, अभी लॉकडाउन के समय सब लोग अपने घर में, अपने जगह में, अपने देश में, हमको ये ट्रिपल लॉकडाउन में हम ईस्टर तक हम ये अनुभव कर रहे हैं। ट्रिपल लॉकडाउन, बाहर नहीं जा सकते, पुलिस पकड़ते हैं। मैं एक बार गया, लेकिन पुलिस भगाया है। प्रिय मित्रों, इसलिए समझना चाहिए, हमारे ये दृष्टि में, हमारे बुद्धि में ये समस्या है लॉकडाउन।
लेकिन यह इब्राहिम को प्रभु ने एक कमरे से बाहर निकाल लाया है, बाहर निकाल लाया है। आप अभी ये सागर में, सागर के दर्शन, वहां धूल की कण, भालू कितना, ऐसे मैंने एक दर्शन आपको बोला था, यह धूल, यह भालू के एक एक ये कण क्या के लिए है, यह दर्शन आपके बच्चा है, संज्ञा ऐसा है, दर्शन है। अभी दर्शन को दूसरा भाग भी दर्शन को और बढ़ाते हैं, सीमा बढ़ाते हैं। कैसे? अपने ये प्रिय मित्रों, ये मेरा पति और मेरा बच्चा और मेरा माँ बाप और मेरे अधिकारी लोग और मेरे ये समस्या, मेरे बड़े समस्या, मेरे प्रिय मित्रों, ऐसे लोग ये बंधन में और हम ऐसे बांध कर अपने मन, अपने ये बांध कर रखा है जीवन ऐसे दुख संकट में। और 2 दिन पहले मैंने एक संदेश सुना, मतलब मुझे भेजा है, आत्महत्या मेरे आगे दूसरा मार्ग नहीं है, मेरा पत्नी और 2 बच्चे, इसलिए इसमें बहुत बड़ा समस्या, आगे चलने के लिए दूसरा मार्ग नहीं है। यह है पीस मतलब शांति, यह है समाधान, यह है मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार किया है, निर्णय लिया है। प्रिय मित्रों, ऐसे लोगों के अंदर ये समस्या ये बांध कर अपने मन को, मन के हर विचार को ऐसे बांध कर रखा है। इसलिए जो ऐसे कमरे में अपने दरवाजा बंद कर ऐसे सोचते हैं, मतलब अपने समस्याओं के बीच में ऊपर की ओर नहीं, अपने अगल बगल ये समस्या में देखते हुए ये समस्या बड़े सोचते हैं। प्रिय मित्रों, यह इब्राहिम ऐसे सोचने का कारण क्या है? 75 उम्र में क्या हुआ? प्रभु ने ये बुलाया अपने देश से और निकल जा, प्रस्थान करो, ऐसे शुरू किया। अभी कितने साल हो गए हैं, कितने सालों के बाद ये बच्चा नहीं मिला है, अभी तक सारा गर्भधारण नहीं किया है, प्रसव नहीं किया है। इसलिए उसके अंदर इतना डाउट, मतलब पूर्ण रूप से विश्वास करने के लिए बहुत मुश्किल है। ये साधारण लोग, हम भी ऐसे बहुत मुश्किल बातें हमारे आगे है। कैसे हम प्रभु के अधिक शक्ति और प्रभु के एक प्रभाव कैसे हम विश्वास करेंगे? बहुत मुश्किल है। प्रिय मित्रों, इसलिए इब्राहिम अभी कहाँ गए, वहां से प्रभु ने बाहर लेके आया है। मतलब प्रभु हम ऐसे बाहर ऐसे निकलना है, बाहर आना है। मतलब ये विपत्ति और ये बड़ा समस्या ऐसे हम सोचकर वहां नहीं रखना, वहां से बाहर आना, प्रभु की ओर देखने के लिए। इसलिए प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो जाओ, क्योंकि जो प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं वो लज्जित ना होगा। लज्जित न, यीशु की ओर अपनी जो दृष्टि लगाते हैं, वो नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं, वो ट्रिनिटी त्रिएक ईश्वर की ये शक्ति जो स्वीकार करते हैं, वो लज्जित ना होगा, बच जाएगा, मुक्ति प्राप्त करेगा। प्रिय मित्रों, इसलिए बाहर आने के लिए बाहर आओ। एक दर्शन भी प्रभु देता है। ये दर्शन कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। मतलब रात दिन में क्या देखते हैं, यह सागर के यह धूल देखना है तो ये सूरज उड़ने के समय दिन के प्रकाश में, दिन में हम देखते हैं। यह कब होगा? देखिए, ईश्वर ने अब्राहम को बाहर लेकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। संभव है क्या? ये तारों कितना है? मतलब यह समय दिन नहीं है, रात है। दिन नहीं, मतलब एक व्यक्ति एकांत में रात में आधी रात भी उसको सोने नहीं सकते हैं। संकट है, निराशा है, बहुत चिंता, बहुत बोझ है, बहुत टेंशन है, अविश्वास और अंधकारमय ये बंधन, प्रभु ये अंधकारमय बंधन जीवन में ऐसे हम सहते हैं।
प्रिय मित्रों, वो ऐसे स्थिति में इसलिए यह दर्शन रात, ये दिन में नहीं, वो रात में देता है। इसलिए रात कितना सुंदर है हमारे जीवन में। ऐसे रात की वेला मतलब दुख की वेला वो सुंदर है। ये सुंदर दर्शन प्रभु हमें दिखाते हैं रात में। अभी तक आप लोग नहीं देखते हैं तो देखो रात में क्या है, तारों, क्योंकि वो प्रभु प्रकाश देने वाला, प्रकाश, वो प्रकाशमान है। इस्राएल का ईश्वर प्रकाशमान है, इसलिए हम वो उसके ज्वाला उज्ज्वलित होगा। ऐसे ये ज्वाला, ये प्रकाश का ईश्वर है। वो जो ये प्रकाश, उसने कहा प्रकाश हो जाए, ऐसे हुआ। इसलिए वो प्रकाश वो कितना सुंदर है। लेकिन हम रात में और कमरे में ये ऐसे हम दरवाजा बंद करके, दिन होगा मतलब सूरज, धर्म सूर्य, वो उदय, उसका उदय सदा है, लेकिन फिर भी हम अपने कमरे में दरवाजा बंद करके, वो सूरज कहाँ है, प्रभु कहाँ है, ये मेरे लिए सहायता कहाँ, कल्याण के लिए क्या करेगा, सहाय कौन है, कौन सहायता करेगा। प्रिय मित्रों, ऐसे दिन में भी हम रात जैसे अनुभव है, अंधेरा है, मन ऐसे, आंख ऐसे, सोच विचार अंधकार में डूब गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह अंधेरा के समय भी, ये रात के समय भी क्या हुआ है, आकाश कितना सुंदर है, तारों, यह दिन के समय हम यह सुंदर दृश्य नहीं देखते हैं। मतलब हम इसलिए कहा हमारे ज्यादा दुख के समय वो बहुत सुंदर दर्शन जीवन के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में, जीवन में लक्ष्य रखने के लिए हमको प्रभु ये सिखाते हैं एक दर्शन द्वारा। ये प्रभु ने क्या कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, संभव हो तो तारों की गिनती करो, तारों की गिनती करो। अब शुरू करो, रात में यह प्रकाश देने वाला तारों कितने ये चमकते हैं, वो चमकने वाले तारों को आप गिनने शुरू करो। ऐसे हमारे दुख के समय, विपत्ति के समय, संकट के समय कितने तारों, अनुग्रह, आत्मा के फल, आत्मा के अभिषेक, आत्मा के वरदान गिनने सकते नहीं सकते। इसलिए प्रिय मित्रों, ये अंधकार में, ये विपत्ति के बीच में, ये हर्डल्स एंड ऑब्स्टैकल्स हमारे आगे है, मतलब हमारे आगे रुकावट है, बाधा है, लेकिन तारों, ये आत्म फल क्या और आत्म वरदानों के लिए और अभिषेक के लिए प्रभु ने प्रबंध किया, हमें सिखाते हैं। इसलिए इब्राहिम को रात में दर्शन और दिन में भी दर्शन। दिन में क्या दर्शन, दिन में आप क्या देखता है, दिन में चलने के समय आप क्या देखते हैं, धूल की तरह आपके ये बच्चा है, भालू की तरह। और रात में आप क्या देखते हैं, आकाश तारों से कितने चमकते हैं, कितने नंबर, नाम, ये कितने नंबर है, और रात में और दिन में प्रभु के वादा है, प्रोमिस है, निकट है, एक सुंदर दर्शन है। मतलब रात हमारे लिए कितने सुंदर है। प्रिय मित्र, यह हमको समझने के लिए समय लगेगा, इसलिए ये लक्ष्य हम पाया है, इसलिए प्रभु ने ये बुलाया, ये बुलाहट के ये आवाज ये हृदय में वो स्वीकार किया, इब्राहिम शुरू किया और आगे चलने कदम कदम वो विश्वास में, पहले पूर्ण विश्वास नहीं थे, लेकिन विश्वास पहले वो एक बात वो आज्ञाकारी बनकर वो शुरू किया है, इसलिए उसे पीछे और बीच में छोड़ने के लिए प्रभु तैयार नहीं है। उसके विश्वास परिपूर्णता में
वो पहुंचने के लिए, परिपूर्णता तक पहुंचने के लिए, पूर्ण विश्वासी बनने के लिए प्रभु साथ है। इसलिए हमको सहारा देता है, वो सहारा देता है। इसलिए अंधकार में भी चलाते हैं और दिन में भी चलाते हैं, लेकिन प्रभु अलग नहीं है। इसलिए शिष्यों को पहले मछली कुछ भी नहीं मिला, लेकिन प्रभु बुलाया। वो अचंभे में पड़े हुए हैं, फिर भी सागर की ओर, वो मध्य भाग में वे लोग वो रो रहे हैं। प्रिय मित्रों, नहीं छोड़ा है उन लोगों के विश्वास के कमी और अल्पविश्वासी ये कहा है, लेकिन छोड़ने के लिए नहीं। ये अल्पविश्वास को पूर्ण रूप से, ये अल्पविश्वास पूर्ण विश्वास से ऐसे बदलने के लिए ये पेंटिकुस्त के दिन के बाद ये अभिषेक, उन लोग जो अभिषेक प्राप्त किया वह अभिषेक ऐसे है, ऐसे उन लोग प्राप्त किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह महान कृपा, इसमें हमारे आगे प्रभु हमें सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे बच्चों से ये प्रशिक्षण देना, ये बात हमारे साथी लोग कितने ऐसे अभिप्राय, अपने अभिप्राय ऐसे शब्द देता है, भेजना है, ऐसे संदेश हम भेजना है, ऐसे हम शेयर करना है और एक दूसरे के साथ ये संदेश हम बताना है। यह प्रभु, हमारे प्रभु सबसे ज्यादा हम निकट है, सबसे ये हमारे साथ है, निकट है। घूमना, चलो चलो चारों ओर अब घूमना, मतलब दिन में आपको जैसे प्रभु दर्शन दिया और प्रभु ने जो वादा किया वही दर्शन, और रात में इससे सुंदर है, इससे सुंदर है, ये हम विश्वास करते हैं। तो प्रिय मित्रों, बहुत लोग हमारे इतिहास में इतना बड़ा ये विश्वासी लोग भी विचलित हो गए हैं, लेकिन प्रभु साथ आया। संत पौलुस ने इसलिए कहा, ये ईश्वर के प्रेम हमारे जीवन में वो कितना अधिक है, वो कितने हमें प्यार करते हैं, यह प्यार को तुलना करने के लिए हमको किसी को नहीं सकेगा, और प्यार हमें में सदा है, और यह प्यार से अलग करने के लिए किसी को नहीं सकेगा। इसलिए रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 में, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार। मतलब ये तलवार और अत्याचार, ये भूख, ये ऐसे विपत्ति, ये समय हम प्रभु को नहीं, प्रभु ईश्वर हमें प्यार करते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, मैं प्रभु को ये समय प्यार करता हूं। नहीं, हमको नहीं सकते हैं, लेकिन प्यार करते हैं। कौन? प्रभु हमें प्यार करते हैं। प्रभु का प्यार हमारे अंदर रखकर, ये प्रभु के प्यार से, इसलिए रोमन्स 5:5, ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है, यह आत्मा द्वारा हम प्यार करते हैं। इसलिए फिर हम आगे बढ़ते, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है, वध लेने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई है, किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, स्वर्गदूत या नरकदूत, वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के इस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। यह है ईसा मसीह द्वारा क्या मिला? हम पिता के बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में, पुत्र यीशु के बलि के बारे में, ये सब हमको मिला है। त्रित्व ईश्वर, ये पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा साथ हमारे साथ है, दूर नहीं है, हमारे बीच में और हमारे अंदर है, निवास हम में है।
इसलिए यीशु द्वारा हमको मिला और पवित्र आत्मा अभी इसलिए ये हमें अंदर ये निवास करते हैं। ईश्वर का मंदिर, ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का मंदिर, ईश्वर हम में निवास करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए यह समस्याओं के बीच में हमारे आगे प्रभु दर्शन, और इसलिए एक एक दर्शन हमको मिला है। फिर हम ये दर्शनों, ऐसे दर्शन और अनेक प्रकार की ऐसे प्रभु से हम ये जो लोग ऐसे जीवन में, मेरे जीवन में और दूसरे लोगों के जीवन में कैसे प्राप्त किया वो दर्शन। फिर एक दर्शन मतलब हमें एक बच्चा हमको मिलना है, तो एक स्त्री शादी के बाद पुरुष के साथ, पति के साथ, स्त्री पति और पत्नी संसर्ग किया, इसके बाद वो गर्भ धारण करते हैं। फिर 9 महीना और 10 दिन ये प्रसव करते हैं, और ये प्रसव करने के बाद बच्चा मिला। लेकिन वो बच्चे को पालन पोषण करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो कितना मुश्किल है प्रिय मित्रों, मतलब फिर ये बच्चा बढ़ना है तो वो फिर हमारे समर्पण चाहिए। और ये तमाश के रूप में मेरा एक दोस्त ये बोला है, वो अभी भैया 2 बच्चा है, तग गए हैं, ये तमाश के रूप में। मैं कल ये न्यूज़पेपर में एक 5 बच्चा, एक प्रसव में 5 बच्चा, उसके बारे में हम सुना है बहुत साल पहले, 84 साल पहले ऐसे 5 बच्चों को, और उस समय ऐसे असाधारण संभव थे। इसलिए गवर्नमेंट कनाडा में ऐसे हुआ है, गवर्नमेंट उत्तरदायित्व ले लिया है। प्रिय मित्रों, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन प्रिय मित्रों यह दर्शन प्रभु दिया है। लेकिन यह दर्शन को फिर हमारे बच्चे जैसे गर्भधारण किया और प्रसव करना, और यह दर्शन को हम बढ़ाने के लिए, दर्शन प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखकर चलना है। इसलिए साउल ये बदल गया, उसका मन बदल गया। साउल वो दर्शन और ये आवाज सुना, शब्द सुना ईश्वर से, साउल साउल क्यों सताते हो मुझे, क्यों मुझे मेरे विरुद्ध अत्याचार करते, क्यों मुझे सताते। आवाज, फिर प्रिय मित्र उसके जीवन में वो नया एक दर्शन उसने पाया। इसलिए उसने कहा, मैं एक लक्ष्य रख कर यह युद्ध में दौड़ते रहा हूं। लक्ष्य क्या है? मेरा प्रभु है, यीशु मसीह है, स्वर्ग है। हम ये संसार के लिए नहीं, ये संसार का नहीं। इसलिए दाऊद ने ऐसे और जीवन में दुख के समय, विपत्तियों के समय, संकटों के समय प्रभु ने क्या किया, उसे एक कला, सृष्टि कला, उसके गीत और ऐसे इसे बजाने के लिए नया नया राग वो उसने गाया है, नया नया गीत हमको मिला है। दुख के समय, प्रलोभन के समय, संकट के समय, विपत्ति के समय। इसलिए क्या करते हैं, उसके मन के रोदन विलाप हमारे आगे कितने अच्छा प्रार्थना बन गए है। दाऊद ने कहा, वरदान में मांगा हो क्या, आपके दिन आपके घर में निरंतर रहने के लिए। इसलिए मैं अभी नहीं डरता हूं, प्रभु है मेरा बल, मैं नहीं डरता हूं। प्रिय मित्रों, इसलिए यह हम एक साथ 27 स्तोत्र ग्रंथ में कितने अच्छा से ये प्रार्थना किया है। मतलब दाऊद के अंदर भी ऐसे समस्याएं थे, उसके विरुद्ध लोग, उसके साथी लोग थे, बहुत ऐसे समस्याएं शुरू किया थे। लेकिन उसने क्या कहा, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर मेरा प्रकाश है और मैं नहीं डरता हूँ, मैं नहीं डरता हूँ, मैं नहीं डरता हूँ। मैं अभी क्या चाहता हूँ, प्रभु आपके मंदिर में निवास करने के लिए मैं चाहता हूँ। और आपके मंदिर में मैंने 27:4 में 20 स्तोत्र ग्रंथ, प्रभु मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा, मेरी अभिलाषा रही कि प्रभु की सौम्यता के दर्शन करने के लिए और उसके मंदिर की देख रेख के लिए, सदा रखने के लिए। आइए हम मिलजुल कर यही प्रार्थना करेंगे। प्रभु की स्तुति, ये पवित्र परम प्रसाद के आगे हम गीत गाते हुए प्रभु को स्वागत करेंगे। आशीष पाने के लिए तैयार हो जाएंगे।
प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा, प्रभु मुझे अपनाएगा। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा, प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। प्रिय मित्रों, एक समय हमारे विपत्ति के बीच में, बड़े बड़े दुख संकटों के समय, कितने चाहे मेरे माता पिता छोड़ दे, प्रभु अपनाएगा। लेकिन स्वीकार करो, क्योंकि ये दाऊद द्वारा ऐसे प्रार्थना हमको मिला है। हमारे सबसे निकट है हमारे प्रभु। आगे समस्या आने पर, दुख आने पर, दुर्घटनाएं आने पर, विपत्ति और ऐसे बीच में, प्रिय मित्रों, दुष्ट आत्माओं के बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए सबसे प्रभु हमारे सबसे महान प्रभु हमारे आगे है। हम ये स्वीकार करेंगे, प्रभु के आगे हम विश्वास हम स्वीकार करेंगे। प्रभु मेरी ज्योति मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरी ज्योति मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? जीवन की रक्षा करता है, किससे भयभीत होऊं? जीवन की रक्षा करता है, इससे भयभीत हो। जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते, मुझे निगलना चाहते हैं। जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते, मुझे निगलना चाहते हैं। तो वे मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। तो वे मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। प्रिय मित्रों, ये अंधेरा के समय प्रभु इब्राहिम को अपने घर में से बाहर निकाल लाया। और देखो, ये आधी रात में कितने चमत्कार है, क्योंकि आकाश में तारों चमकते रहे हैं। मतलब ये दृश्य दिन में नहीं, रात में है। प्रिय मित्रों, हमारे अंधेरा और जीवन में ऐसे दुख के संकट के और आधी रात में भी कितने टेंशन में और कितने समस्या में, प्रिय मित्रों, प्रभु ये नया बात हमारे लिए, प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु ऐसे रात में भी हमें चमकने के लिए, हमारे आगे चमकने के लिए नक्षत्रों चारों ओर दिखाते हैं। मतलब आपके मन में और आपके आगे और रास्ता नहीं, ऐसे
सोचते हैं। प्रिय मित्रों, ये इब्राहिम को प्रभु दिन में, आप देखो दिन में आपको ये धूल की तरह आपके वंश है, रात में तारों की तरह आपके पुत्र पुत्रियां है। विश्वास करो। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखाइए, ले चल, सन्मार्ग पर ले चल, मेरी पुकार पर ध्यान दे, हो मेरा सहारा दे ईश्वर। भक्ति दादा मुझे परित्याग ना कर। हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, ले चल सन्मार्ग पर। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, ले चल सन्मार्ग पर। प्रभु मेरी पुकार पर ध्यान दे, तू ही मेरा सहारा रहा। प्रभु मेरी पुकार पर ध्यान दे, तू ही मेरा सहारा रहा। मेरे ईश्वर मेरे मुक्ति दादा, मेरा परित्याग ना कर। मेरे ईश्वर मेरे मुक्ति दादा, मेरा परित्याग ना कर। मेरे हृदय की अभिलाषा रही कि मैं तेरे दर्शन करूं। मेरे हृदय की अभिलाषा रही कि मैं तेरे दर्शन करूं। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो। प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो। प्रभु की प्रतीक्षा करो। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु मुझे अपनाएगा। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु की आराधना करो, यीशु की आराधना करो, आत्मा की आराधना करो। प्रभु की आराधना करो, यीशु की आराधना करो, आत्मा की आराधना करो, आत्मा की आराधना करो, आत्मा की आराधना करो। त्रित्व की आराधना करो, त्रित्व की आराधना करो। आराधना 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 अब्बा 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 पिता अब्बा पिता अब्बा पिता अब्बा पिता मेरे यीशु मेरे प्रभु। आत्मा पावनात्मा आत्मा पावनात्मा आत्मा से भर दे, वरदानों से भर दे, आत्मा से भर दे, वरदानों से भर दे, आत्मा से भर दे, वरदानों से भर दे, वरदानों से भर दे।
दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे, मुझे अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे, ज्ञान 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 दे, वचन दे, वचन दे, वचन दे, वचन दे, स्वास्थ्य दे, स्वास्थ्य दे, स्वास्थ्य दे, स्वास्थ्य दे, शुद्ध दे, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, शुद्ध कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, छुटकारा, ओ छुटकारा, 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 ओ छुटकारा, 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 ओ छुटकारा, आराधना, 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 ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, 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 आराधना। प्रिय मित्रों, वही संदेश प्रभु हर दुखियों के जीवन में, हर दुखी परिवार में, हर ऑब्स्टैकल्स एंड ऐसे रुकावट, हर हमारे आगे हर समस्याओं के ऊपर प्रभु का संदेश यह है। ये दाऊद द्वारा हमें सिखाया, क्योंकि कितने दुख शत्रु लोग ऐसे उड़ खड़े हैं चारों ओर से, और विपत्ति चारों ओर से, और जीवन में ऐसे जाने और अनजाने अपवित्र किया, अशुद्धता आया, ऐसे समस्या। और प्रिय मित्रों, ये दाऊद ने इसलिए ऐसे इसके जीवन में प्रभु क्यों छोड़ किया, मतलब ऐसे पाप करने के लिए क्यों प्रभु अनुमति दिया? शायद प्रभु ईश्वर है तो वो पाप से बचाने के लिए, पाप ना करने के लिए ईश्वर शक्तिशाली है, तो हे दाऊद के हाथ पकड़कर वो पाप नहीं करने के लिए इनकार नहीं किया, क्यों अनुमति दिया? ऐसे सोचते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु दुख में, हमारे दुर्बलताओं में बल देने वाला है, ये समझना है। ये समझने के लिए हमें ऐसे रास्ते में, ऐसे सिचुएशन में इब्राहिम को बुलाया, लेकिन बहुत दुख के दिन, बहुत संकट के समय, बहुत परेशानियों के बीच में उसका जीवन, बड़े बूढ़े पति और पत्नी बड़े बूढ़े हैं, बच्चा नहीं है। प्रभु ने कहा मैं आशीर्वाद दूंगा। इसलिए ये आशीर्वाद देने के लिए प्रभु ने जो हमसे बताया, वो वादा, एक प्रोमिस की ओर चलना है, और ये चलने के लिए और दर्शन देता है। इसलिए दर्शन में लक्ष्य रखकर ये दर्शन, ये याद करना, मेरे लिए प्रभु ने क्या दर्शन दिया है, मेरे जीवन में क्या भविष्य के बारे में क्या बताया है। तो दूसरे लोग द्वारा होगा, स्वप्न में होगा, और घटनाओं द्वारा होगा। प्रिय मित्रों, यह नष्ट नहीं करना, ये लक्ष्य ये समाप्त नहीं करना, ये लक्ष्य में हम पहुंचना है, और लक्ष्य हमारे ऐसे लक्ष्य प्राप्त करना, विजयी ऐसे हम प्राप्त करना, क्योंकि अपने अभिषिक्तों को प्रभु, अपने दासी दासों पर प्रभु ऐसे आत्मा अभिषेक प्रदान किया है। इसलिए प्रभु ने अभिषेक के बारे में ये मनन चिंतन करने के लिए हमको ये मौका दिया है। प्रिय मित्रों, ये केवल एक व्यक्ति नहीं, घर के और हमारे देश के, हमारे चर्च के और लोग, सब लोग ये समझना, ये मानना, क्योंकि प्रभु ने अपने ये दुख के समय, याकूब का इस संकट के समय, स्तोत्र ग्रंथ 20 में हम पढ़ते हैं, याकूब के समय, संकट के समय प्रभु आपकी प्रार्थना सुने, याकूब के ईश्वर का नाम आपकी रक्षा करे, ओ मंदिर में से आपकी सहायता करे,
सियोन पर्वत पर से आपको संभाले, ये आपके चढ़ावों को स्मरण रखे, आपकी होम बलि स्वीकारे, आपके सब मनोरथ पूरा करे, आपकी समस्त योजनाएं सफल बनाए। जब हम आपकी विजय के कारण तालियां बजाएंगे और अपने ईश्वर के नाम पर ध्वजाएं फहराएंगे, विजय का डंडा फहराएंगे। मतलब हम आज के संकट में प्रभु हमें दिखाते हैं, बेटा बेटी मैं तुम्हारे जीवन में ये रात के समय आकाश की ओर देखो, मतलब आपके अंधेरा जीवन में ये परेशानी के समय अकेलापन में क्या हो गया है, थारो आत्मा के अभिषेक इतना अच्छा दृश्य है, प्रकाश का ईश्वर है, वो प्रकाशमान है, हमें प्रकाशन इसलिए प्रकाश से आलोकित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। दुख में ना रहो। ये दर्शन में आप ये अंधेरा के समय प्रभु आपसे, ये दुख के समय आपसे प्रभु क्या संदेश देता है, आपको प्रभु क्या संदेश देता है, ये समझ लो, ये समझ लो। क्योंकि ये अभिषेक के बारे में जब मैंने शुरू किया, ये बात शुरू किया, ये सब संकटों के बीच में प्रभु के ये संदेश देने के संकट के समय, मतलब जब हम अभिषेक प्राप्त किया, कितने शक्ति से एलिया ने और ऐसे नबियों ये अभिषेक प्राप्त किया, लेकिन यह अभिषेक दूसरा कोई नहीं समझते हैं। इब्राहिम अकेला है, लेकिन केवल इब्राहिम ये दर्शन पाया है, इब्राहिम यह अनुग्रह, ईश्वर से अनुग्रह का शब्द पाया है। बाकी लोगों को यह नहीं समझते हैं, बाकी लोगों को यह नहीं समझते हैं। फिर भी उसके जीवन कितने साल, 25 साल के बाद प्रभु के वादा प्रोमिस वो संभव हो गया है, ये घटित हो गए हैं, पूर्ण हो गए हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, हम और हमारे दर्शन जीवन में ऐसे वरदानों और बढ़ाने के लिए कदम कदम हम आत्मा में अभिषेक में बढ़ना है। इसलिए यह सब्जेक्ट हमको एक दिन में हमको बोल नहीं सकते, एक महीना में हमको बोल नहीं सकते, ये लंबा सब्जेक्ट है। ये मनन चिंतन करने पर हमारे घर, हमारे जीवन कितने अनुग्रहमय जीवन और ऐसे परिणाम ऐसे परिवर्तित हो जाएगा, ऐसे ट्रांसफिगरेशन परिस्थिति बदल जाएगा। ये हम स्वीकार करना चाहिए प्रिय मित्रों। इसलिए फिर हम प्रार्थना करेंगे। कितने दुखी लोग संकट में, रोग बीमारी में और बड़े बड़े परेशानी में, प्रिय मित्रों अभी याद करेंगे, प्रभु के पास लेके आएंगे। हमारे ये प्रार्थना द्वारा, ये प्रार्थना के बीच में हम दूसरों को अभी याद करेंगे, क्योंकि क्यों प्रभु हमको अभिषेक देता है। मेरे लिए प्रभु सबसे पहले ये कितने में एक केवल 16 और 17 उम्र में मैंने एक दर्शन पाया, पत्ते, 2 पत्ते, वो पत्ते इसमें क्या दर्शन था, ये दर्शन में क्या अर्थ था, वो चंगाई का वरदान। मतलब ये पूरा हमको समझ में नहीं आते हैं। ये पत्ता उस दिन वो दर्शन में ये वजन का व्याख्या ऐसे मिला, यह पत्ता क्या के लिए, चंगाई के लिए है, यह पत्ता चंगाई के लिए। हमको फिर मैं ऐसे एक दिन ऐसे प्रार्थना करने के समय, आराधना के आगे प्रार्थना करने के समय पवित्र आत्मा इसे हमें समझ आया। मतलब बेटा कितने एक हमारे चारों ओर से ऐसे वृक्ष पेड़ कितना अधिक से अधिक है, वो हमें भूख लगते हैं तो ऐसे फल द्वारा हम खाते, ये फल, ये गेहूं से फल हम ये खाते हैं, और ऐसे पत्ते द्वारा कितने ये दवा और मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ ले वो सब मिलते हैं, और इंग्लिश मेडिसिन, और वो भी ऐसे ये दूसरा जगह में से नहीं है, ये पत्ते से और ऐसे सृष्ट वस्तुओं से है। इसलिए यह पत्ते मतलब ये पवित्र आत्मा के अभिषेक द्वारा हम अभिषेक से जो आत्मा की नदी, पवित्र आत्मा की नदी, इसके किनारे रहकर ये प्राप्त करते हुए एक पत्ते अनुग्रह, मतलब जड़ी बूटी या लेब से नहीं, स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, आपके वजन से
प्राप्त हुआ, मतलब यह ऐसे अभिषेक है प्रिय मित्रों। इसलिए हमारे बच्चों को, हमारे ये गर्भस्थ शिशुओं के लिए भी प्रार्थना करेंगे और गर्भस्थ माताओं के लिए भी प्रार्थना करेंगे। कितने लोगों को गर्भधारण करने के लिए अभी वो प्रार्थना किया है, बच्चा नहीं है, बांझ रही है, ऐसे परिवार के लिए। और कितने परिवार में ये आर्थिक तनाव, बच्चों के बारे में समस्या, और बच्चों को ये बच्चों के ये पढ़ाई में समस्या, शादी में रुकावट, और जो रोजगारी नहीं, और अपवित्रता, नशे के बंधन, ऐसे गलत रिश्ता, ऐसे समस्याएं। और प्रिय मित्रों, अभी हम समर्पण करेंगे। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले खुजल देगा, क्योंकि प्रभु का शक्ति और प्रभु का सामर्थ्य हम स्वीकार करेंगे। और मकान नहीं है, एक झोपड़ी नहीं है, घर में रहने के लिए ऐसे अपना एक घर नहीं है, वाड़गा घर में है। प्रिय मित्रों, ऐसे समस्या को हम समर्पण करेंगे। और कितने लोग प्रार्थना में उत्साह नष्ट हो गए हैं, विपत्ति के समय आध्यात्मिक उत्साह नष्ट हो गए, पीछे मुड़कर चले गए हैं। प्रिय मित्रों, उन लोगों के लिए और फिर नया अभिषेक, पुनः अभिषेक प्राप्त करने के लिए हमारे प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य सबके जीवन में, विशेष रूप से रोग बीमारी कितने अधिक से अधिक और अलग अलग रीति और कई प्रकार की रोग बीमारी हम समर्पण करेंगे। और प्रिय मित्रों, कितने चर्च बंद हो गए हैं, कितने प्रार्थना दल बंद हो गए, अभी हम समर्पण करेंगे। हमारे देश में ये कोरोना बीमारी के वजह से पीड़ित सभी रोगियों को, ऐसे इसमें कितने अधिकारी लोग, नेता लोग, इसके ये मेडिसिन सब व्यर्थ और ऐसे सिचुएशन है, कितने लोगों के अंदर कंफ्यूजन है। प्रिय मित्रों, समर्पण करेंगे, परिपूर्ण समर्पण करते हुए प्रभु के आगे समर्पण करते हुए, यीशु तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय मित्रों, ये इस वक्त हम ये बीमारी से, रोग और दुख संकटों से और अभिशाप से और हार पाप बंधनों से, दुष्ट आत्मा की हार बंधनों से छुटकारा के लिए अभी हम गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि इसका रक्त हमें वो निकट प्रभु के पास आने के लिए, निकट आने के लिए और प्रभु की सेवा करने के लिए, हमारे अंतःकरण को, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे पाप वो सब वो शुद्ध करते हैं। इसलिए हम मिलजुल कर गाएंगे, वो स्वीकार करेंगे। पावन लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, आत्मा से भर दे देश को, नेताओं को, हमारे बंधुजन को। और कितने लोग रोगी लोग हैं और बंधन में, हम ऐसे और अभी स्वीकार करेंगे। पावन लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, पावन लहू से शुद्ध कीजिए। पापों से मुक्ति मिले, पापों से मुक्ति मिले, रोगों से चंगाई मिले, रोगों से चंगाई मिले, विपत्तियों से छुटकारा मिले, विपत्तियों से छुटकारा मिले, सारे बंधन से छुटकारा मिले, सारे बंधन से छुटकारा मिले, रोग बीमारी से चंगाई मिले, रोग बीमारी से चंगाई मिले, दुख संकट से शांति मिले, दुख संकट से शांति मिले, निराशाओं से छुटकारा मिले, निराशाओं से छुटकारा मिले, नशा के बंधन से छुटकारा मिले, नशा से बंधन से छुटकारा मिले, लड़ाई झगड़ा से छुटकारा मिले, लड़ाई लड़ा से छुटकारा मिले, कोप क्रोध से छुटकारा मिले, कोप क्रोध से छुटकारा मिले, वासनाओं से छुटकारा मिले, वासनाओं से छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, स्पर्श मिले, स्पर्श मिले, स्पर्श मिले, स्पर्श मिले, प्यार प्रभु से हो जाए, प्यार प्रभु से हो जाए, हो जाए, प्यार प्रभु से हो, शांति मिल जाए, शांति प्रभु से मिल जाए, शांति मिल जाए, शांति प्रभु से मिल जाए,
शांति प्रभु से मिल जाए, चंगाई चंगाई प्रभु से मिल जाए, चंगाई प्रभु से मिल जाए। पावन लहू से दो देह में, पावन आत्मा से भर देह में, पावन लहू से दो देह में, पावन आत्मा से भर देह में, पावन लहू से दो देह में, पावन आत्मा से भर देह में, पावन लहू से दो देह में, पावन आत्मा से छुटकारा छुटकारा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु स्पर्श कीजिए, वो शुद्ध कीजिए, प्रभु आत्मा से भर दे, अभिषेक भर दे, अभिषेक भर दे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु प्रभु यह प्रार्थना हम स्वीकार करते हैं। पवित्र परम प्रसाद के और हम सदा हमारे दृष्टि और हृदय ऐसे लगे हुए, जीवन ऐसे प्रभु पर लगे हुए। ऐसे समस्या आया, वह दाऊद ने क्या कहा, मैं यह चाहता हूँ प्रभु दर्शन, यह दर्शन के लिए मैं, यह मेरा अभिलाषा है आपके साथ और आपके मंदिर में रहने के लिए, आपके चेहरा, आपके दर्शन देखने। हे इब्राहिम को प्रभु ऐसे दर्शन देते देते सहारा दिया और प्रोत्साहन दिया और आगे चला। हमें भी प्रभु ये दुख के समय, विपत्ति के समय देते हैं अनुग्रह, अभिषेक देते हैं। पवित्र परम प्रसाद के आगे धन्यवाद देते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।